भक्त बंधुओं और बहनों, आज इस वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 5 का व्याख्यान करूंगी। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 1, 2, 3, 4 सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 5 इस प्रकार से है। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में इंद्र का त्रिलोकी राज और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार छीनकर स्वयं इसका उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिस देवताओं का राज छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर चले गए और भगवती विष्णुमयी की स्तुति करने लगे। देवता ने कहा, देवी को नमस्कार, शिवा को नमस्कार, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार। हम लोग रौद्र, नित्य तथा गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र स्वरूपी तथा सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धा रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नेत्र ऋषि राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्णिकीय को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को, सारा, सर्णिकीय, ख्याति, कृष्ण और धूम देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणी में बुद्धि रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणी में शुद्धा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणी में वृत्ति रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में मात रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातु रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थिर है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार। पूर्व काल में देवताओं ने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया था, वह कल्याण की साधना भूत ऐश्वर्य हमारा कल्याण और मंगल करें तथा हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर डालें। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता इस परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बिका इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी सारी विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेधा ने कहा, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उसके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य को द्वारा स्वर्ग से निकाले तथा निशुंभ से हारे हुए देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के कारण पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई।
फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक मैंने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे सुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्रियों में रत्न है और उसकी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए वहाँ स्थिर है, इसीलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़ा और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभमान है। हाथियों में रत्न रूपी रावत हाथी और उच्चेश्वर नामक घोड़ा जो आप इंद्र से ले आए हैं, हंसों द्वारा जुदा हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। यह महापाद्य नामक खजाना भी आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंचकलानी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छात्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु में उत्कांदिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेवता ने आपको दे दिया है। हे दैत्यराज, इस तरह से सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूपी स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? महर्षि मेधा बोले, चंड और मुंड का यह वचन सुन शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग पे पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोग का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक सुर से मानते हैं। अब जो उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोग में जितने श्रेष्ठ रत्न सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का ऐरावत भी मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्चेश्वर नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरा या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तू अपनी बुद्धि से विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा वह सत्य है, इसमें किंच मात्र भी झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी उसमें कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीतेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझे विवाह कर ले। इसमें देरी की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने नहीं ठहर सका तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सके? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकेगी? अतः मेरा कहना मानकर उसके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बिना विचार के प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा उसे सब सादर पूर्वक सुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करें।